छात्रों 12 का रसायन विज्ञान विलियन के साथ फिर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ जिसमें परासरण दाब हमने यहाँ से छोड़ा था। तो छात्रों परासरण दाब क्या होता है पहले जान ले आप, ठीक ना। परासरण दाब जानने से पहले आप जान लें कि परासरण किसे कहते हैं। ऑस्मिज्म, ठीक है। ऑस्मिज्म जो होता है एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर एक शुद्ध विलायक से विलयन में या तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवर्धित प्रवाह परासरण कहलाता है, ठीक है। कर है एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर एक शुद्ध विलायक से विलयन में या तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवर्धित प्रवाह परासरण कहलाता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता होगा आपके मन में कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। छात्रों अर्धपारगम्य झिल्ली आप थोड़ा सा देख लें। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है जो विलायक कण को तो अंदर अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है परंतु विलेय कणों को नहीं निकलने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। जैसे अंगूर का सिकुड़ना, अंगूर का जो ऊपरी स्तर होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। चूँकि अंगूर फूला होता है, यदि हम अंगूर को पानी में डाल देंगे तो वह सिकुड़ जाता है, ठीक है। या पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली, इस प्रकार की झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, ठीक है। तो परासरण आप समझ गए होंगे और अर्धपारगम्य झिल्ली बहुत अच्छी तरह समझ गए। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली जिसका स्तर जैसे जंतु झिल्ली हो गया, ठीक है, इस प्रकार की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। और जिसका जो प्रवाहित होता है कण, जो विलायक के कणों को तो अंदर जाने देती है परंतु विलेय के कण को नहीं निकलने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से ये परासरण का डिफिनीशन आपने देखा। इसके बाद परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब करेक्ट किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है। किसके? बाह्य दाब के बराबर, जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है। क्या किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है, बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाए, हमारा परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। आइए परासरण दाब के नियम को हम थोड़ा समझें। परासरण दाब के नियम क्या है। परासरण दाब के नियम जैसे बायल्स और चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो नियम, ये तीनों नियम की सहायता से परासरण दाब के नियम की व्युत्पत्ति हुई है। आइए वान 't हाफ ने अपने प्रयोगों के आधार पर सन 1877 में यह निष्कर्ष निकाला कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय कण गैस अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। और इसी नियम की सहायता से जब वो व्यवहार करते हैं तो जब समान गैस नियम को तनु विलयन पर लागू किया जाता है, ठीक है, जब समान गैस के नियम, ये सब समान, बायल्स नियम, चार्ल्स नियम, ये सब सामान्य नियम है, आप पढ़े भी हैं, ठीक है। तो इस नियम पर यदि तनु विलयन पर अगर लागू किया जाता है तो यह नियम परासरण दाब के नियम कहलाता है। जैसे बायल्स का वान 't हाफ नियम। तो बायल्स का वान 't हाफ नियम क्या होता है। अगर हम किसी तनु विलयन के ताप को स्थिर मान लिया जाए,